तेनालीराम की बुद्धिमानी व चतुराई के कारण राजा उसे काफी पसंद करते थे, लेकिन राजगुरु उससे काफी ईर्ष्या करते थे। राजगुरु के साथ कुछ चापलूस दरबारी भी थे जो कि उनके विचारों से सहमत थे। एक दिन सभी ने मिलकर तेनालीराम को अपमानित करने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में राजगुरु राजा कृष्णदेवराय से बोले, महाराज, मैंने सुना है कि तेनालीराम ने पारस पत्थर बनाने की विद्या सीखी है। पारस पत्थर जादुई पत्थर है जिससे कि लोहा भी सोना बन जाता है। यदि ऐसा है तो राजा होने के नाते वह पत्थर प्रजा की भलाई के लिए मेरे पास होना चाहिए। मैं इस विषय में तेनालीराम से बात करूंगा, राजा ने कहा। परंतु महाराज, आप उससे ये मत कहना कि ये सूचना मैंने आपको दी है, राजगुरु ने राजा से प्रार्थना करते हुए कहा। इसके बाद तेनालीराम के दरबार में आने पर राजा ने उससे कहा, तेनाली, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास पारस पत्थर है। तुमने तो लोहे को सोने में बदलकर बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया होगा। तेनालीराम काफी बुद्धिमान था, इसलिए वो तुरंत समझ गया कि किसी ने महाराज को उसके विरुद्ध झूठी कहानी सुनाकर उसे फंसाने की कोशिश की है। इसलिए वह राजा को प्रसन्न करते हुए बोला, जी महाराज, ये सत्य है, मैंने ऐसी कला सीख ली है और इससे काफी सोना भी बनाया है। इस पर महाराज ने कहा, तब तो तुम अपनी कला का प्रदर्शन अभी इसी समय दरबार में करो। इस पर तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे कुछ समय लगेगा। कल सुबह मैं आपको लोहे को सोने में परिवर्तित करने की कला दिखाऊंगा। राजगुरु व उसके साथी समझ गए कि तेनाली अब फंस गया है, लेकिन वे ये जानने को उत्सुक थे कि तेनालीराम इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए क्या करता है। अगले दिन तेनालीराम गली के एक कुत्ते को दरबार में ले आया। उस कुत्ते की पूंछ को उसने एक नली में डाला हुआ था और उसे इस प्रकार दरबार में आता देख हर व्यक्ति हंस रहा था। परंतु ये देखकर राजा क्रोधित हो गए और बोले, तेनाली, तुमने एक गली के कुत्ते को राज दरबार में लाने की हिम्मत कैसे की? इस पर तेनालीराम ने कहा, महाराज, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते की पूंछ को कितने भी वर्षों तक एक सीधी नली में भी रखें तो भी वह कभी भी सीधी नहीं हो सकती। वह अपनी कुटिल प्रकृति को कभी भी नहीं छोड़ सकती। राजा ने कहा, अरे तेनाली, मूर्खों के समान बात मत करो। कुत्ते की पूंछ भी कभी सीधी हुई है जो तुम मुझसे पूछ रहे हो? इस पर तेनालीराम ने कहा, ठीक यही तो मैं आपको दिखाना और सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब एक कुत्ते की पूंछ अपनी प्रकृति के विरुद्ध सीधी नहीं हो सकती तो फिर लोहा अपनी प्रकृति को छोड़कर सोना कैसे बन सकता है। राजा कृष्णदेवराय को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया और वे समझ गए कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे राजगुरु की झूठी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। उन्होंने राजगुरु से तो कुछ नहीं कहा, परंतु तेनालीराम को उसकी चतुराई के लिए पुरस्कृत कर दिया।